हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं लेडी पाम के बारे में बात करूंगी। ये पाम की एक वैरायटी होती है। पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ में से एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और ये इंडोर प्लांट है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो इसे रेफेस एक्सेल्सा इसका बॉटनिकल नेम है और इसे बहुत सारे नाम से, इसे बैम्बू पाम भी कहते हैं, ब्रॉड लीफ पाम भी कहते हैं। तो कॉमनली जो है लेडी पाम ही कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव प्लांट है। इसे सजावट के लिए ही लगाया जाता है। आप किसी भी गार्डन में जाएं तो देखेंगे तो गार्डन में आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या फिर मॉल्स वगैरह हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह ये पौधा मिलेगा। थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लांट है। तो इस प्लांट को गार्डन में तो ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि पाम वैसे भी बहुत खूबसूरत होता है। उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। तो लेडी पाम की खासियत ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। मैंने इसे लगा के देखा कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम केयर में ये आसानी से ग्रो होता है। बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। इवन कि जो लोग वर्किंग हैं या फिर जिनके पास टाइम नहीं होता पेड़ पौधे में टाइम देने के लिए, वो भी इसे लगा सकते हैं। तो जब हम इसे नर्सरी से लाएं तो नर्सरी से लाने के बाद जब हम रिपोर्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो सॉइल मिक्स बना है वो थोड़ा सा सैंड मिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बल्ब होते हैं। बल्ब में जो भी पौधा बल्ब वाला होता है उसमें बल्ब में पानी होता है, तो इसलिए जड़ों को नुकसान पहुंच जाता है अगर पानी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए पानी इसको कम चाहिए। तो जो भी सॉइल मिक्स बनाए ऐसा बनाए कि पानी बिल्कुल होल्ड ना करने पाए और पानी निकल जाए और सरफेस सूखी रहे, नम रहे लेकिन सूखी रहे। तो उसके लिए जो है सैंड मिक्स करके और कंपोस्ट और सैंड, कोकोपीट आप चाहे ना भी मिलाएं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ज़्यादातर बिना कोकोपीट के ही मैंने जो भी प्लांट लगा रखे हैं इसके लेडी पाम के, सब में भी कोकोपीट मैंने नहीं मिलाया हुआ है, क्योंकि मैं रेगुलर वाटरिंग भी करती हूँ गर्मियों में। तो कोकोपीट चूँकि पानी होल्ड करता है तो इसे अवॉइड भी कर देना चाहिए। वैसे लोग कहते हैं कि डालना चाहिए, तो मैंने इसमें कोकोपीट नहीं मिलाया है। सिर्फ सैंड है और खाद है। इसमें कंपोस्ट है, आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो उसका जो रेशियो है 60-20-20 का, 60% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट, 20% सैंड मिला के इसको लगा दें। और जो हम इसके लिए इसे शेडी एरिया में रखें, ये लो लाइट में भी रह लेता है। ब्राइट लाइट इस वाली जगहों जैसे बरामदे वगैरह में भी बहुत आसानी से ये रहता है और इसे कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छा ग्रो करता है। बस ध्यान रखना है कि इसे फुल सनलाइट में इसकी पत्तियां बर्न होने लगती है, तो ये फुल सन में रहने वाला पौधा नहीं है। थोड़ा सा इसकी सर पाम तो सभी रह लेते हैं लेकिन पत्तियां सब जल जाती हैं, झुलस जाती हैं। तो ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। पानी कम डालें, छाए में रखें और ये बढ़ता रहेगा। बहुत इतना बढ़ जाता है कि इसे साल में इसे रिपोर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती है। गमला फट जाता है। मेरा तो गमला फट चुका है, सीमेंट के गमला था, मैंने इसे चेंज नहीं किया था। तो इसलिए जब इसको साल में जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बुशी हो गया, जैसे ये दोनों प्लांट है काफ़ी बुशी हो चुके हैं, अभी नहीं बदलने की ज़रूरत है। मतलब इसको निकाल के फिर इसमें कट करके दो जगह करने की ज़रूरत है, क्योंकि जड़ें वगैरह थोड़ी काटनी पड़ती है, तब फिर इसको रिपोर्ट कर दें। तो इस तरह से ये गमले में तो गमले को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो मैं ये प्रोसेस अभी फ़िलहाल इस टाइम नहीं कर रही हूँ, इसे बाद में इसे करेंगे। तो
इसको डिवाइड इस तरह से पौधे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम इसको अलग करते हैं, जैसे वन पार्ट मान लिया दो, ये इतना घना हो गया, दो पार्ट है, अब दो पार्ट को दोनों पॉट को जब हम अलग आधा आधा करेंगे तो ये 4 गमले तैयार हो जाएंगे। तो इसे थोड़ा तेज़ धार के जो है खुरपी वगैरह से इसे काटना पड़ता है। इसकी जड़ बहुत ही कड़ी होती है, बहुत ही हार्ड, तो बल्कि कुल्हाड़ी वगैरह से इसे मारना पड़ता है, तभी ये आधी हो पाती है। तो इस तरह से ये पौधे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने तो बहुत काफ़ी पौधे इसके बना लिए, धीरे धीरे ढेर सारे हो गए हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसे 2 गमले दिख रहे हैं। मैंने इसे ज़मीन में गार्डन वगैरह में भी सब अलग अलग करके लगा दिया है। तो ये एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ लगती हैं, हमेशा हरी हरी रहती हैं हर मौसम में। इसमें बहुत ज़्यादा इस पर जाड़े का भी असर नहीं होता है, कोहरे का। तो पाम की खास बात ये रहती है कि इस पाम के पौधे पे जाड़े का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। बहुत सारी वेराइटीज़ ऐसी होती है, तो ये हमेशा इस तरह से हरे भरे बने रहते हैं। और अगर आपको ग्रीन प्लांट लगाने हैं आउटडोर, तो ग्रीन प्लांट तो देखिए लगाना ही पड़ता है। छाए या बालकनी में अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तब इस पौधे को आप लगा सकते हैं। अगर धूप आती है तो फिर फ्लावरिंग वाले प्लांट ज़्यादा लोग लगाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आपके पास गार्डन है, जगह है, तो आप पाम को ज़रूर लगाएं। किसी भी तरह के पाम को, सारी वैरायटीज़ बहुत अच्छी होती है। तो ये लेडी पाम की वैरायटी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम केयरिंग होती है, बहुत आसानी से ग्रो होती है और गमले भी इसके डिवाइड होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। इसके पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बनाई है इस पे, क्योंकि ये मेरा पौधा बहुत काफ़ी पुराना है। 5-6 साल से पहले मैंने एक छोटा सा प्लांट ख़रीदा था, बढ़ते बढ़ते वो इतना सारा हो गया है। तो अब एक पॉइंट ये इसमें मेरा मिस हो गया कि इसमें जो फर्टिलाइज़र डालना है, तो साल में इसमें 2-3 बार ज़रूर फर्टिलाइज़र डाल दें। एक तो जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें कंपोस्ट मिला दें 20%। उसके बाद फिर साल में अगर एक बार हम डिवाइड करते हैं, तब फिर हम उसी तरह का सॉइल मिक्स तैयार करके उसको गमले में रिपोर्ट कर दें। और अगर उसे डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें कंपोस्ट साल में 3 बार तो ज़रूर डाल दें, ताकि ये कंपोस्ट से ये बहुत ही अच्छा बना रहता है, पौधा अच्छे से ग्रो करता है। नहीं तो थोड़ा सा इसकी ग्रोथ कम होती है। पाम वैसे भी बहुत स्लो ग्रोइंग पौधे होते हैं, तो इस तरह से हम पाम को हेल्दी बना के रख सकते हैं कि उसको टाइम टू टाइम जो है साल में 3 बार 2-3 बार, जैसे मार्च में, फिर अभी सितंबर के बाद बरसात ख़त्म होती है उसके बाद खाद डाल दें, तो 2 बार तो ज़रूर है। और फिर उसके बाद मार्च के बाद जुलाई, बारिश से पहले एक बार फिर डाल दें। तो इस तरह से ये हमारे पौधे को जब हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता है तो बहुत ही अच्छा चलता है। और अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र डालें तो होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र का कोई टाइम नहीं है, आप रेगुलर डालते रहें। ये तो कंपोस्ट जो खाद की बात मैं कर रही हूँ, जो खाद हम जैसे गोबर की खाद का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो ये हमें हर 2-4 दिन पे नहीं हमें डाल सकते हैं। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम रेगुलर डाल सकते हैं, तो इससे हमारा पौधा हेल्दी रहेगा। अगर आप घर का बना खाद बना रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, तो उसको हर 2-3 दिन के बाद आप डाल दीजिए। पौधा बहुत ही अच्छा बनेगा, तैयार होता है, बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। ये तो मेरा आजमाया हुआ है कि मैंने एरिका पाम में केले का फर्टिलाइज़र लगातार मैंने डाला, बहुत ही अच्छा बढ़ा, बहुत ही घना, बहुत ही बुशी, बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट उसमें निकलते रहे। तो आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।